हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके पास, आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि एक बैच है हम लोग का बीपीएससी 71वीं का, जो कि एक रिवीजन बैच हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें जो हम लोग क्या करेंगे, जीएस का जो पोर्शन है, हमारा जीएस का पोर्शन आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए। और 71वीं का जो समय है वो जानते हैं कि आपके पास 2 महीना से भी कम बचा हुआ। आप देखें तो जो सितंबर का डेट है, 13 सितंबर को रखा गया है आयोग द्वारा। तो वो जो डेट है, उस डेट को हमारा बीपीएससी पीटी होने वाला है। तो उससे रिलेटेड आप जानते हैं कि जितने भी जीएस के पोर्शंस है, जीएस के जो टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 140 जो क्वेश्चन है वो सिर्फ जीएस जीके से ही आता है, बाकी 10 क्वेश्चन आपका मैथ पोर्शन से पूछा जाता है। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपका जीएस और जीके पोर्शन। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिस बैच में आपको एंशियंट हिस्ट्री का जो लेक्चर है या कोई भी सब्जेक्ट का लेक्चर आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बैच अवेलेबल होगा। फिर भी हम आज से जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर है। तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री का अगर पोर्शंस देखें तो एक बहुत बड़ा पोर्शन माना जाता है। अगर हिस्ट्री का टॉपिक देखें आप, तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री भी आता है, मेडिएवल भी आता है और मॉडर्न भी आता है। और तीनों का जो आप वेटेज देखें तो लगभग बीपीएससी वेटेज बराबर देती है। अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, हम क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो वेटेज आपको बराबर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एंशियंट से कम क्वेश्चन है, मेडिएवल से ज्यादा या मॉडर्न से। तो तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, तीनों को आपको सही से पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस बैच भी हम लोग लाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। तो चलिए बैच को हमको क्या करते हैं, यहाँ पर जो टॉपिक है आज का एंशियंट हिस्ट्री वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर एंशियंट हिस्ट्री यहाँ डिस्कस करेंगे तो आपको यहाँ पर पीवाईक्यू बताएंगे। क्या बताएंगे? पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है कि एक आप में मतलब एक समझिएगा आप इस तरह से चीजों को कि सही में यह जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा, जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है रिवीजन बैच की तरह, तो वो प्रैक्टिस आपको पीवाईक्यू का क्वेश्चन के थ्रू ही करवाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों, जब पीवाईक्यू का क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपको विश्वास जगता है, एक मन में विश्वास होता है कि चलो इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्योंकि समय हमारे पास कम है बीपीएससी पीटी के लिए, तो आपको उतना ही पोर्शंस कराया जाएगा जो बीपीएससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, 71वीं पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा यहाँ पर जो मोटो है, जो स्लोगन है, वो क्या है कि आपका इस बार का 71वीं बीपी से जो पीटी है वो पार होगा, नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि जो हम लोग सिलेबस यहाँ डिस्कस करेंगे वो सारे सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री का अगर सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करते हैं, यहाँ पर स्टोन एज शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक शुरू करते हैं? स्टोन एज, जो पाषाण काल है, जिसको पूरा पाषाण काल या मतलब हिंदी में बताया जाता है। तो हिंदी का बैच भी आपके पास आएगा, हिंदी का बैच भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो स्टोन एज की हम बात करते हैं दोस्तों, तो स्टोन एज में सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोन एज को अच्छी तरीके से, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ बीपीएससी में जो प्रीवियसली पूछा गया। तो सबसे पहले अगर यहाँ क्वेश्चंस की आप बात करें तो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया? चालकोलिथिक एज के बारे में। किसके बारे में? चालकोलिथिक एज। तो चालकोलिथिक एज क्या होता है? यहाँ देख सकते हैं ओल्ड स्टोन एज होता है या न्यू स्टोन एज होता है, कॉपर एज होता है, आयरन हो जाता है। ये अब क्वेश्चन आपको 44 बीपीएससी में पूछा गया। तो ये नहीं समझिएगा क्वेश्चन 20 साल पहले का तो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बीपीएससी जो क्वेश्चन है रिपीट करते हैं। बीपीएससी का एक आप देखेंगे ये नेचर है कि क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। आप घटना चक्र भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चंस को रिपीट किया गया। एक बहुत अच्छा बुक होता है जिसके कारण क्या होता है कि क्वेश्चन का एक हमें पैटर्न पता चलता है। एक हम क्या करते हैं, सिलेबस को एनालाइज कर सकते हैं। फिर अगर देखें हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पर सिचुएटेड है, इस तरह का क्वेश्चन है। फिर अगर देखेंगे कि जो फेमस प्री हिस्टोरिक का जो पेंटिंग्स होता है, जो चित्र होता है, कलाकारी होता है, वो कहाँ से आपको मिला है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी पर बेस्ड हमने क्या किया, स्लाइड को यहाँ पर बनाया है, स्लाइड को क्रिएट किया है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी पीटी के लिए। तो स्टोन एज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पीटी में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टोन एज की अगर यहाँ बात करेंगे दोस्तों, तो स्टोन एज देखेंगे उसको सबसे पहले डिवाइड किया गया। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्रोटो हिस्ट्री की, प्री हिस्ट्री की और हिस्ट्री की। तो जो स्टोन एज की बात करते हैं वो क्या आपको प्री हिस्ट्री में है। कौन सा एज में ये स्टोन एज हम लोग पढ़ते हैं? प्री हिस्ट्री में। तो ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर स्टोन एज, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का स्टोन एज दिख रहा है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या, इसे प्री हिस्टोरिक क्यों बोलते हैं? प्री मींस क्या होता है? पहले। हिस्ट्री मींस आप जानते हैं इतिहास होता है। मतलब यह चीज ऐसा चीज है जिसे अभी तक लिखा नहीं जा चुका है, किसी तरह का एक लिटरेरी जो सोर्सेज है
लिखावट के रूप में आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप किताब कॉपी से हिस्ट्री पता चलता है ना, आप स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं, तो आपने देखा नहीं है उनको, आप किताब के नॉलेज से ही जानते हैं, किताब पढ़ते हैं, हाँ भगत सिंह ने ये किया है, महात्मा गांधी जी ने ये किया है, तो ये सारा चीज आपको क्या पड़ता है, किताब से पता चलता है। तो ये लेकिन जो प्री हिस्ट्री होता है उसमें किताब का जो सोर्स है, जो लिटरेरी सोर्स है, लिखावट का जो सोर्स है, वो हमें क्या बोलता है, नहीं मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्री हिस्टोरिक में अगर देखें तो 3 पीरियड है, एक है पैलियोलिथिक, एक है मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर है चालकोलिथिक, मेगालिथिक। ये अलग अलग पार्ट है, लेकिन इसका जो 3 मेजर पार्ट है वो कौन सा है आपको, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसका आपको क्या करना है, इस टर्म को मैं यहाँ पर आपको तोड़ के बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें पैलियो, ये जो पैलियो आपको यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इसका मतलब होता है ओल्ड, क्या होता है, ओल्ड स्टोन, यहाँ लिखा गया ओल्ड स्टोन, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ये ओल्ड स्टोन है। इसी तरह मेजो मीन्स क्या होता है, मिड, तो मिडिल स्टोन एज। फिर आपको नियो मीन्स क्या होता है, न्यू, तो क्या न्यू स्टोन एज। फिर चालकोलिथिक में हम क्या करते हैं, चालको मीन्स क्या होता है, कॉपर, क्या होता है, चालको मीन्स कॉपर, और लिथिक मीन्स क्या होता है यहाँ पर, स्टोन। तो कॉपर और स्टोन के मिलकर जो बनाया जाता है, क्या चीज बनाया जाता है यहाँ पर, टूल्स बनाया जाता है। पहले क्या होता था कि लोग, आप जानते हैं कि जंगलों में रहते थे उस समय के, अगर यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करें तो 5 लाख साल से यह पूरा मतलब 40,000 साल तक का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इसमें, जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड है उसमें लोग मतलब जंगलों में रहते थे। उस समय खेती बाड़ी नहीं होता था। आपको अगर पैलोलिथिक एज की बात करें तो लोग मतलब हंट करते थे, हंटिंग गैदरिंग, गैदरर उनको बोला जाता है, हंट करते थे, जानवरों को मारते थे, उसी को वहां पर खाते थे, वही उनका भोजन होता था। तो इसलिए उसको मारने के लिए भाला, उस समय तो आयरन का डिस्कवरी हुआ नहीं था, तो वो लोग पत्थर को नोकीला बनाकर उसी से मारते थे। तो पूरा जो हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री पीरियड होता है, वो पत्थर को ही पूरा हम लोग क्या करते हैं, डिस्कवर किए हैं, पत्थर को ही देखकर हम पूरा हिस्ट्री को डिजाइन किए, हिस्ट्री को लिखे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, कॉपर एज, मेगालिथिक में क्या होता है, बड़ा स्टोन, इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया। फिर पैलियोलिथिक में देखें लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो समय हमारे पास कम है, 50 दिन का समय मुश्किल से बचा हुआ है, तो आपको वही कंसेप्ट, वही फैक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा जो कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वही चीज आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फिर अगर उसी तरह हम देखें स्टोन एज का जो ओवरव्यू वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पैलियोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ था प्लीस्टोसीन पीरियड में। ये प्लीस्टोसीन पीरियड क्या होता है दोस्तों, प्लीस्टोसीन पीरियड होता है आइस एज, जिस समय मतलब जो धरती गर्म नहीं था, आइस एज था। मतलब आइस एज का पूरे धरती जो था, वो पूरा जो धरती था वो बर्फ से ढका हुआ था, पूरा आइस से ढका हुआ था। उसका मेन कारण क्या था, उस समय का जो आइस एज था उसमें किसी तरह का खेती बाड़ी नहीं होता था, लोग गुफाओं में रहते थे, घर नहीं बना पाते थे, क्योंकि चारों बगल बर्फ ढका हुआ, आपको सही से उसमें हंटिंग नहीं हो पाता था, जानवर भी उतना नहीं मिलेंगे आपको, हरा भरा नहीं तो बहुत तरह के जानवर नहीं मिलेंगे। तो ये आपको प्लीस्टोसीन पीरियड था। उस समय बोला था सबसे कम विकास हुआ था ह्यूमन का, जो बोल सकते हैं फेस था, जो जॉ था वो बहुत बड़ा था। समय के जैसे हम लोग होमोसैपियंस की बात करते हैं, नियंडरथल्स की बात करते हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा, अगर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इस चीज को, तो उस समय के मनुष्य को हम लोग क्या कहते हैं, नियंडरथल्स भी बोलते हैं। तो ये प्लेस्टिसिन पीरियड है। तो क्या बोला जाता है यहाँ पर, आइस एज भी बोला जाता है। ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर पैलियोलिथिक मैन को देखिए, वो आपको निगो नेग्रिटो रेस, कौन सा रेस को बिलोंग करते हैं, नेग्रिटो रेस। फिर अगर होमोसैपियंस की बात करें, जिसे आज ह्यूमन बोलते हैं, वो फर्स्ट अपीयर टुवर्ड द एंड ऑफ दिस फेज। यह फेज जैसे एंड हुआ जब वार मेज आया। आप जानते हैं मेजोलिथिक में क्या हुआ, वार मेज आना शुरू हुआ। नियोलिथ, जब ये पैलियोलिथिक खत्म हुआ तो वार मेज, धरती गर्म होने लगा तो बहुत अब बर्फ पिघलने लगता है, तो क्या होता है, फिर वहां पर पेड़ पौधा ये सब घास वास सब क्या होता है, जन्म लेने लगता है। तो उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु भी आते हैं, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ह्यूमन का भी विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जानवरों का भी इवोल्यूशन हुआ, फिर आप पेड़ पौधों का भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। तो अगर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट जो अपियर हुआ टुवर्ड द एंड ऑफ दिस फेज। फिर पैलियोलिथिक मींस क्या होता है, मैन वेयर हंटर्स एंड फूड गए। हमने बताया ना कि जो पैलियोलिथिक के जो लोग थे वो हंटर्स थे, गैदरर थे, वो भोजन बनाते नहीं थे, या भोजन कह सकते हैं कि प्रोड्यूस नहीं करते थे, क्रॉप का किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं था। वो क्या करते थे, वहां पर सिर्फ हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे, हंट करते थे और गैदर करते थे। मतलब आप जानवर को मारते, फूड को गैदर किए, या कहीं से कोई चीज मिल गया तो उसको उठा के ले आए। तो ये चीज था आपको। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का उनको नॉलेज नहीं था, फायर का, आग तक का नॉलेज नहीं था कि वो मांस को भी पका कर खाएं, उसे भी वो कच्चा खाते थे। फिर पॉटरी का भी उनको नॉलेज नहीं था, क्योंकि उस तरह से ग्रेन भी नहीं था कि आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए उसको फिर स्टोर किए, तभी ना आप पॉटरी डेवलप कीजिएगा। पॉटरी एक स्टोरेज के लिए भी दोस्तों यूज किया जाने लगा था। फिर उसने क्या किया, अनपॉलिश्ड वहां टूल्स होता था, अनरेज्ड रफ स्टोन्स मिलेगा आपको,
वो लोग क्या करते थे, केव और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। उनको क्वार्टजाइट मैन ही बोला था। क्वार्टजाइट क्या होता है दोस्तों, एक स्टोन टूल होता है, बोल सकते हैं क्वार्टजाइट एक रॉक होता है, रॉक की कैटेगरी को क्वार्टजाइट बोला जाता है। तो वो लोग क्वार्टजाइट यूज करते हैं, उस समय क्वार्टजाइट का पत्थर ज्यादा देखा गया, इसलिए उनको क्वार्टजाइट मैन भी बोला जाता है। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वार्टजाइट मैन हो गया, होमोसैपियंस, नेग्रिटो रेस, प्लेस्टिसोन पीरियड, प्लेस्टोसीन पीरियड, आइस एज, ये सब जो टर्म आपको दोस्तों यहाँ बता रहा हूँ, ये टर्म है क्योंकि ये एनसीईआरटी का फैक्ट है। सबसे अच्छा जो सोर्स होता है हमारे लिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो एनसीईआरटी होता है। 6th से 12th एनसीईआरटी को आप अच्छे से अगर रिवीजन करते हैं तो समझिए यहाँ पूरा मेनली आपको एनसीईआरटी पर ही ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि कम समय में आपको एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो चांस बनता है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मेंस टूल्स देख रहे हैं, यहाँ पर हैंड एक्स की बात करेंगे, क्लेवर्स, चॉपर्स, ये सब टूल्स है जिसे काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, या किसी तरह का आप जो छुरी तलवार ये सब देखते हैं, ये सब क्या है, चॉपर्स, फ्लेक्स, स्क्रैपर्स। फिर अगर नेक्स्ट देखें मेजोलिथिक पीरियड, तो उस समय मेजोलिथिक में आपको हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग फूड तो शुरू हो ही गया था, लेकिन उस समय लोग डोमेस्टिकेशन भी शुरू करने, लोग जानवर को पालतू बनाने लगे थे। ये कब शुरू किया गया था, मेजोलिथिक पीरियड में। मेजोलिथिक पीरियड में क्या किया गया था, पैलोलिथिक में किसी तरह का डोमेस्टिकेशन नहीं किया था, लेकिन मेजोलिथिक पीरियड में आपको डोमेस्टिकेशन क्या हुआ, शुरू हो गया। जानवरों का जो पालतू बनाना क्या हुआ वहां पर शुरू हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये अब स्टोन टूल्स की यहाँ पर बात करते हैं। स्टोन टूल्स आप देख सकते हैं किस तरह से स्टोन टूल था। पहले क्या था कि थोड़ा मोटा स्टोन रहता था, उतना मतलब जैसे जैसे दिमाग विकसित हुआ, जैसे जैसे लोगों का इवोल्यूशन हुआ, तो एक सोफिस्टिकेटेड टूल्स, आप जानते हैं आज के समय जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं वो कितना सोफिस्टिकेटेड है। पहले एक एक रूम में आपको पूरा कंप्यूटर मतलब समाहित, तो पूरा कंप्यूटर आप नहीं रख सकते हैं, इतना बड़ा कंप्यूटर होता था जिस समय चार्ल्स बेबेज ने खोज किया था, आप जानते हैं, फादर बोला जाता है उनको। आज देख लीजिए कंप्यूटर, आपके मोबाइल जो घड़ी आप पहनते हैं उस घड़ी में कंप्यूटर होता है, छोटा सा डिवाइस है उसमें पूरा कंप्यूटर आ जाता है। एक मोबाइल छोटा सा डिवाइस है उसमें पूरा दुनिया आपका समाहित हो जाता है। तो इस तरह से जब से माइंड इवॉल्व होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, उसे उसे क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी का जो आकार है वो छोटा होते जाता है और उसमें बहुत सारा चीज को इंक्लूड किया जाता है। उसी तरह से पत्थर भी था। फिर उसी तरह से यहाँ पर हिस्टोरियन ने यह बताया कि जो पत्थर था पहले देख सकते हैं इस तरह से गोलाकार पत्थर आपको मिल जाएगा, इस तरह से गोलाकार चौड़ा पत्थर होता था। फिर धीरे धीरे लोगों का थोड़ा दिमाग विकसित हुआ तो वो क्या करने लगे, थोड़ा सा नोकीला टाइप का पत्थर बनाने लगे, जो कि आगे जाकर और नोकीला होता गया और सोफिस्टिकेटेड होता गया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर उसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर देखें, आदमगढ़ क्या है, आपको दोस्तों एक चीज याद रखना, आदमगढ़, ये आदमगढ़ क्या एक जगह है मध्य प्रदेश में, यहाँ से क्या आपको मिला है, कुछ कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाता है मध्य प्रदेश में, और बागोड़ इन राजस्थान। यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस मिला है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, जो पालतू जानवर है, उसका क्या मिला यहाँ पर एविडेंस मिला, कहाँ से, आदमगढ़, जो कि याद रखना कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है, और बागोड़ कहाँ है, राजस्थान में। वहां से अर्लीस्ट एविडेंस किसका मिला है, जानवर का मिला है, लोग जो पालतू बनाते थे। ये चीज याद होगी आपको। फिर अगर नेक्स्ट देखें, द पीपुल ऑफ पैलोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज ए प्रैक्टिस पेंटिंग, वो पेंटिंग्स का तो प्रैक्टिस करते थे लेकिन उनका पेंटिंग्स कुछ अलग तरीके का होता था। अब जैसे वो जानवर मारे उसके खून से कुछ रंग लिए, किसी मतलब जीव जंतु उस समय तो उस तरह का ही खून में अवेलेबल होता, कोई रंग तो था नहीं, तो उसी तरह से पेंटिंग उस समय डेवलप हुआ। लेकिन जो पेंटिंग का सबसे जो इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ आपको बहुत तरह का पेंटिंग मिलता है, वो कौन सा साइट है, यहाँ पर भीमबेटका है, जो कि आपको कहाँ, मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना, एमपी में है। जहाँ पर आपको प्री हिस्टोरी का जितना ही पेंटिंग्स है, चाहे वो मेजोलिथिक एज का हो, चाहे वो पैलियोलिथिक एज का हो, चाहे वो आपका नियोलिथिक एज का हो, वो सारा पेंटिंग्स आपको क्या मिलेगा, वहां पर अवेलेबल है, वहां पर आपको मिल जाएगा। फिर अगर देखिए जो नियोलिथिक टर्म था वो कॉइन किया गया था किसके द्वारा, सर जॉन लुबॉक। वो अपने किताब में, एक प्री हिस्टोरिक नाम के किताब उन्होंने लिखा था, उस किताब में उसने नियोलिथिक जो टर्म था उसको कॉइन किया था, उसको बनाया था, डेवलप किया था। फिर अगर नियोलिथिक सेटलर्स की बात करें तो वो अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने क्या बात किया, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में लोगों ने क्या किया, उस समय आइस एज था, किसी तरह का डोमेस्टिकेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं था। फिर मेजोलिथिक में क्या हुआ, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, एग्रीकल्चर नहीं हुआ, मेजोलिथिक में आपको डोमेस्टिकेशन हुआ, लोग जानवर को पालतू बनाने लगे। फिर नियोलिथिक में क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन शुरू होगा, लोग खेती करने लगे। तो ये तीन डिफरेंस आपको याद रखना है। तो नियोलिथिक में क्या, फार्मिंग कम्युनिटी शुरू हो गया, उसने रागी, हॉर्स ग्राम, जिसको कुलाठी बोला जाता है, वो सब प्रोड्यूस करने लगे, बार्ले, राइस, वीट, ये सारा चीज ग्रेन जो है वो प्रोडक्शन होने लगा। फिर न्यूलिथिक साइट्स की बात करें तो प्रयागराज में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ राइस मिला था। फिर जो डोमेस्टिकेशन, कैटल, सीप, गोट्स, ये सारे जानवर को उसने क्या किया, डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाने लगे।
वो कॉटन का भी मतलब कि उस समय जो कॉटन निकालते थे, वूल निकालते थे, जिसके जिससे वो मतलब कपड़ा बनाते, पहले उनको ये पता नहीं था, तो वो पेड़ का छाल, आप देखते हैं बहुत सारे मूवी में इस तरह का चीज दिखाया जाए, जो आदिवासी लोग होते हैं अभी भी बहुत सारे पेड़ का छाल पहन रहे हैं, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होता है उनको वो पहनते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे वो लोग थोड़ा सा एडवांस होने लगे, तो इस तरह की चीज़ों को वो यूज करने लगे। फिर अगर हैंडमेड पॉटरी की बात करें तो वो पॉटरी आपको मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट व्हील अपियरिंग टू न्यूलिथिक है। पॉटरी तो दोस्तों मेजोलिथिक में भी शुरू हो गया, लेकिन जो स्टोरेज के लिए सबसे ज्यादा पॉटरी की जरूरत होती थी वो होने लगी न्यूलिथिक में। जब एग्रीकल्चर होता है, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, तो आप सारा अनाज तो खा नहीं जाएंगे, सारा अनाज को कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़े। स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? पॉटरी चाहिए, ग्रेन का जो बक्सा या बक्सा चाहिए, पॉटरी चाहिए, घड़ा चाहिए। तो वो घड़ा का उसमें यूज होने लगा, लेकिन घड़ा जो बनने लगा वहां पर व्हील बनने लगा, मतलब चक्का का खोज हो गया। ये बहुत बड़ा क्रांति हुआ न्यूलिथिक को भी एक बहुत बड़ा क्रांति बोला जाता है हिस्ट्री में। उसमें आग का, चक्का का, इस तरह के जो खोज हुआ, चक्का का खोज होने से क्या हुआ? एक रिवॉल्यूशन हुआ। जो आप मानते हैं व्हील का एक खोज होने से आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इसमें स्पिन जो बनाया जाता है, स्पिन जो हेडेड जो इसको बोलते हैं, कॉटन को जो बनाया जाता है, तो वो सब मतलब व्हील से बनाया जाता है। फिर पॉटरी को जो बनाने लग गया, अच्छे तरीके से शेप मिलने लगा, वो व्हील मेड पॉटरी से होना, जो चक्का से पूरा बनाया जाता है ना, उस तरह से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसी तरह अगर नेक्स्ट यहाँ पर जो फैक्ट पर हम ध्यान दें, तो अर्लीस्ट जो एविडेंस मिला पॉटरी का वर्ल्ड में, वो चोपानी मांडो से मिला। कहाँ से मिला? ये चोपानी मांडो से मिला, जो कि एक क्या है आपको, स्टोन एज का एक साइट है चोपानी मांडो। फिर अगर कोल्डी हवा देखे, जो कि कहाँ आपको, उत्तर प्रदेश में, यहाँ के 3 फोल्ड कल्चरल सीक्वेंस मिला, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन एज भी मिला, जो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, वहाँ तीनों जगह का मिला। फिर मेहरगढ़ देखे जो बलूचिस्तान में, यहाँ ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट्स मिला। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट मेजोलिथिक साइट्स कहाँ से मिला, तो ये याद रखना मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। फिर बेलन वैली का देखे, विंध्यास और मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली है, वहां पर भी आपको तीनों फेज, जो स्टोन एज का जो तीनों फेज होता है वो आपको वहां पर जरूर मिलेगा। तो ये बेलन वैली आपको याद रखना। फिर चालकोलिथिक जो पीपल थे, आप, मैंने चालकोलिथिक के बारे में बात किया, उसमें कॉपर प्लस स्टोन दोनों को मिक्स करके आपको टूल बनाया जाता था। क्या बनाया जाता? दोनों को मिक्स करके आपको जो टूल बनाया जाता था, हथियार बनाया जाता था, वो इसमें कॉपर भी होता था और स्टोन भी होता था। ये आपको मेनली रूरल कम्युनिटीज के लोग थे, उसको प्रैक्टिस करते थे। डोमेस्टिकेशन भी आपको शुरू हुआ, एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया। लेकिन अगर देखें तो वहां पर बर्न्ट ब्रिक्स, जो मतलब जो घर बनाते थे, वो बर्न्ट ब्रिक्स वहां पर लोग यूज नहीं करते थे। वो मतलब थैस्ड हाउस में रहते थे, मतलब जो झोपड़ी झोपड़ी जो बनाया जाता है लकड़ी से या मतलब भूसा से या किसी चीज से, उस तरह का वो चीज बनाया जाता है। मतलब उस वहाँ पे ईंट भट्टी का इस तरह का यूज नहीं किया जाता था। जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे, ये चीज क्या हुआ आपको शुरू हुआ। फिर आपको मदर गॉडेस का भी कहीं कहीं से मिलेगा। वो लोग बुल का ही वर्शिप करते थे, नेचर वर्शिप थे। तो वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमने यहाँ पर अभी क्या क्या डिस्कस किया। आगे बढ़े अगर इसी हम स्लाइड में, तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये हमारा एक ओवरव्यू है स्टोन एज का, जो आपके लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगर ओवरव्यू की हम यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, ये आपको स्लाइड पूरी तरीके से क्लियर दिख रहा होगा, आई थिंक। स्लाइड तो कट नहीं रहा, स्लाइड दिख रहा है। तो ये अगर स्लाइड देखे, ओवरव्यू जो स्टोन एज का आपको यहाँ पर स्लाइड दिया जा रहा है, इसमें क्या है कि हमने यहाँ पर बांट दिया। अगर आप वो चीज नहीं भी पढ़ते हैं, लास्ट में चीज को रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका क्या होगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा एक ही बार में। तो जैसे आप लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें, पैलियोलिथिक में ये तीनों आ जाता है, लोअर मिडिल अपर पैलियोलिथिक। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जो 5 लाख साल था, यहाँ देख सकते हैं 5 लाख साल से 40,000 साल तक, मतलब मेनली हमने 40,000 से 9,000 BC तक हमने ये पैलियोलिथिक एज पूरा गुजारा है। तो पैलियोलिथिक एज की अगर बात करें, यहाँ पर टूल्स में हैंड एक्स, क्लेवर्स, चॉपर्स, ब्लेड पॉइंट्स, स्क्रैपर्स, बोन टूल्स, तो ये तो आपको याद ही हो जाता है। लेकिन हमें याद क्या रखना दोस्तों, साइट्स याद रखना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे पहलगाम से हमें मिला, बेलन वैली, भीमबेटका, नर्मदा वैली, सोन वैली, सिंधा, राजस्थान, MP, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, MP, UP, राजस्थान, इस तरह से साइट्स आपको याद रखने होते हैं। फिर अगर मेजोलिथिक की हम लोग बात करें, जो कि 9,000 से आपको कितना था, ये 4,000 BC में हुआ, जिसमें माइक्रोलिस, पॉइंटेड क्रिस्मोन ब्लेड्स, स्क्रैपर, जिसमें आदमगढ़, MP, ये सारा चीज इसमें क्या किया हमने जो डिस्कवर किया। बागोर आप देख सकते हैं। ये साइट्स के साथ साथ आपको स्टेट भी याद रखना, किस स्टेट में यह चीज शुरू हुआ। फिर अगर देखें नियोलिथिक में, जिसे न्यू स्टोन स्टेज टूल बोला जाता है, ये 4,000 से 1,000 BC तक है, जिसमें पॉलिश्ड स्टोन आपको मिल जाएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान से, गुफ करल, बुरजाहोम, महागारा, चौपानी मांडो, कोल्डी हवा, ये यूपी में आपको सब चीज मिलेगा, चिरांद। तो ये सब आपको याद रखना। चौपानी मांडो भी दोस्तों यूपी में ही है।
तो ये साइट्स का लोकेशन आपको याद रखना। फिर उसी तरह से चालकोलिथिक आपको जो एज है जिसमें कॉपर प्लस स्टोन का यूज किया था, ये 2800 से 700 बीसी तक का ये पूरा टाइम पीरियड था। इसमें बहुत सारे पेंटेड पॉटरी का भी यूज किया गया। प्लस उसमें क्या था कि जो आहड़ कल्चर था, जो ओल्डेस्ट कल्चर था, कायथ कल्चर, मालवा कल्चर, सलवदा कल्चर, प्रभास कल्चर, रंगपुर कल्चर, जरावे कल्चर, ये सब सारा कल्चर किससे रिलेटेड था, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये चालकोलिथिक पीरियड से रिलेटेड था, जो कि एक रूरल सिविलाइजेशन था। कौन सिविलाइजेशन था ये? रूरल सिविलाइजेशन था। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर अगर यहाँ पर हम देखें, जो हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग्स की अगर बात करें, जो फाइंडिंग्स मिला हमें कौन कौन सा साइट से मिला, वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो प्री हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो प्री हिस्टोरिक फाइंडिंग एक भीमबेटका है। भीमबेटका क्या इंपॉर्टेंट साइट्स हमने बताया कि वहाँ पेंटिंग आपको तीनों पीरियड का मिलेगा, चाहे वो पैलोलिथिक हो, चाहे वो मेजोलिथिक हो, चाहे वो नियोलिथिक हो। तो याद रखना भीमबेटका के बारे में, जो कि कहाँ है, एमपी में है, इंपॉर्टेंट साइट से। यहाँ पर होमोसेपियंस का जो बनाया गया केव आपको मिलेगा, 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स है। नेवासा देखे तो ये यहाँ पर कॉटन का एविडेंस मिलेगा। अतरंजी खेरा देखे जो यूपी में, टेक्सटाइल प्रिंटिंग मिलेगा। हस्तिनापुर आप जानते हैं मेरठ में है, वाइल्ड शुगर केन का एविडेंस मिलेगा। इनाम गांव देखे तो मदर गॉडेस का मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र है। मेहरगढ़ का पाकिस्तान में, जहाँ का एग्रीकल्चर सेटल लाइफ का एविडेंस मिलेगा। उसी तरह से कोल्डी हवा यूपी में देखे तो राइस का एविडेंस मिलेगा। बागोर और आदमगढ़ का क्या मिलेगा, जो बागोर जानते हैं राजस्थान में, आदमगढ़ एमपी में। तो वहाँ पर आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो मेथोलिथिक पीरियड में शुरू हुआ था वो मिलेगा। चिरांद देखे बिहार में, ये इंपॉर्टेंट आपको बीपीएससी में बार बार पूछा गया चिरांद। तो चिरांद याद रखना, यहाँ से सरपेंट कल्ट बुर्जाहोम इस तरह का मिलता है आपको, या बुर्जाहोम नहीं है, सरपेंट कल्ट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन बुर्जाहोम और गुफकरल है यहाँ से भी, मतलब याद रख सकते हैं। चिरांद भी क्या है, एक न्योलिथिक साइट है माना जाता है। बुर्जाहोम और गुफकरल ये आपको अलग चीज है दोस्तों, ये आपको मेनली कहाँ पर है, कश्मीर में, जहाँ से पिट ड्वेलिंग मिलेगा। फिर अहोड़ पीपुल देखे, जिसको अलावड़ी रीजन के जो पीपुल, उसको अहोड़ पीपुल बोला जाता है। वहाँ पर डिस्टिंक्ट ब्लैक एंड रेड वेयर डेकोरेटेड व्हाइट डिजाइन का जो पॉटरी था वो मिलता था। फिर अगर प्रभास एंड रंगपुर वेयर्स देखे तो वहाँ पर कुछ सरफेस था जिसे मतलब कि लस्त्रस रेड वेयर बोला था, वो चीज़ मिला। फिर जरावे कल्चर जो हमने चालकोलिथिक एज की बात की थी, वहाँ पर आपको उस तरह का, जो महाराष्ट्र में, वहाँ पर उस तरह का पोट्री आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब लोकेशन आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका था क्या कि स्टोन एज। अगर स्टोन एज की हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। तो हमने भी पढ़ा ना, इतना ही आपको याद रखना है स्टोन एज में। क्या याद रखना है? इतना ही याद रखना है स्टोन एज के बारे में। सबसे पहला क्या था इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज आल्सो नोन एज चालकोलिथिक एज। हमने बात किया ना चालकोलिथिक किसको बोला जाता है, देखिए उतना ही चीज आपको पढ़ाया गया, वही में आपसे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ये क्वेश्चन आपको इसलिए मैंने दिया है कि आपको एक विश्वास जगह, इसमें विश्वास हो कि चलो जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कोर्स आपको पूरा मतलब फ्री मिल रहा है पूरी तरीके से। बीपीएससी का 50 दिन का पूरा एक टारगेट बैच लेकर हम लोग आ रहे हैं, तो आपको यूट्यूब पर सेशन पर फ्री मिल रहा है, कोई तरह का कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसका पूरा फायदा उठाइए, पूरी तरीके से इसको रिवाइज कीजिए और अच्छे से रिवीजन किया जाएगा। यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है पूरा क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा आपको, और प्लस हमारे साथ क्वेश्चन भी आपको डिस्कस किया जाएगा। तो ये आप देखते हैं चालकोलिथिक एज के बारे में। तो यह क्या है, ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज, अर्थ क्या कि कॉपर एज हम बोलते हैं चालकोलिथिक में, क्या कॉपर एज। फिर अगर देखें जो कौन सा हड़प्पन सिविलाइजेशन मंडी साइड सिचुएट, मंडीज कहाँ आपको गुजरात हरियाणा, तो ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड। देखते हैं यूपीसीएस में पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का जो फेमस हमने बताया था भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है आपको, भीमबेटका एमपी में है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर आपको तीनों पीरियड का पेंटिंग्स आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टोन एज का हमारा आज का डिस्कशन था। तो स्टोन एज में आपने देखा ना दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछा जाता। तो क्या क्या चीज आपको याद रखना है, फिर से अगर एक बार आप रिकैप कर ले, तो आपको साइट्स याद रखने हैं, जो साइट्स हमने यहाँ डिस्कस किए। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि कौन कौन से पीरियड में क्या क्या डिस्कवरी हुआ, जो मतलब टूल्स डिस्कवरी वो टूल्स याद रखना है। और यह देखना है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे हमने देखा ना कि ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। फिर कौन सा स्टेज का जो इवोल्यूशन हुआ, जैसे एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ। फिर अगर देखें तो डोमेस्टिकेशन कौन से पीरियड में शुरू हुआ। आइस एज किसको बोला जाता है, प्लेस्टोसीन पीरियड, प्लेस्टोसीन पीरियड जो होता है उसका क्या मतलब है। तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा उलट फेर करके आपसे बीपीएससी आयोग क्या करती है, क्वेश्चन सेट करती है, और इसी तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। प्रीवियस ईयर भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से कोर्स में बने रहिए। और ये हमारा स्टोन एज का आज का पूरा डिस्कशन था। तो ये स्टोन एज आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है।
उसी तरह से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास लाएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा जाता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसमें हमने स्लाइड जो बनाया उसमें आपको पिक्चर फिगर के साथ साथ मतलब पूरा कंटेंट दिया जाएगा। और ये कंटेंट इतना ज़्यादा भी नहीं है, ये कंटेंट आपको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी पीटी के लिए बनाया गया है, समझ रहे हैं। तो क्योंकि मेरा भी स्कोर जो था, अगर बीपीएससी पीटी की बात करो 90+ ही स्कोर था, तो वो जीएस का पोर्शन आपको मतलब ये मैं तो एश्योर कर देना चाहता हूँ कि एश्योर हो जाइए। गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि गारंटी आज के समय किसी चीज़ का नहीं, आप भी मेहनत करेंगे हम भी करेंगे तभी जाके सफल होंगे। तो मेहनत हम कर ही रहे हैं, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। और एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, जो हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, और हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, प्लस आप जो सेट प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा, प्रॉपर आपको पढ़ाया जाएगा। आप क्लास में भी आ सकते हैं, चीज़ों को पूछ सकते हैं, क्या करना है नहीं करना, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और ये आपको एश्योर कर देना चाहता हूँ कि आपका पीटी जरूर निकलेगा, 90+ स्कोर होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा स्कोर आपको मांगा भी नहीं जाता, उससे ज़्यादा आपको कट ऑफ रहता भी नहीं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसी तरह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या करेंगे आगे क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के जो क्लास है उसको हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं। जो पहला क्लास था इसी तरह से आगे करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ाएंगे, क्योंकि 50 दिन का कोर्स है। ऑफकोर्स आपको जीएस का हर एक टॉपिक को कवर करना है, साइंस का भी टॉपिक को, करंट अफेयर्स को भी। तो दो दो टॉपिक पैरेलली हम लोग लेकर चलेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। तो ये कोर्स आपको कहाँ मिल जाएगा, स्काई एकेडमी ऐप पर ही मिल जाएगा, जो 360 नाम से, या स्काई एकेडमी 360 यूट्यूब पर मिल जाएगा, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यह बैच आपको शुरू किया जा रहा है। प्लस हमारा एक ऑफलाइन सेंटर है बिकना पहाड़ी के पास, जहाँ पर आप लोग आइए, जुड़िए हमारे साथ और गाइडेंस लीजिए। क्योंकि ये हम लोग को ही मेहनत करना पड़ा है, हम लोग का ये पहला इनिशिएटिव है, इस तरह का इनिशिएटिव हम लोग शुरू किया है। तो पहला जो किसी चीज़ का इनिशिएटिव होता है दोस्तों, तो उसमें जान डालना पड़ता है, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए होता है। बड़े इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि चलिए आपको पहले से रिजल्ट है सब चीज़ें, तो रिजल्ट चाहिए होता है। तो रिजल्ट देने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। कंटेंट पर हमने अच्छा से फोकस किया, प्रैक्टिस पर फोकस किया, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो जुड़िए बिकना पहाड़ी के पास, हमारा ये ऑफलाइन सेंटर जहाँ पर गाइडेंस दिया जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ सारे क्लासेज आपको करवाए जाते हैं, सब टॉपिक के सब मतलब करंट अफेयर्स या बोल सकते हैं जितने भी एग्जाम्स है वो सारा कराया जाता है। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, और ये हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।